दोस्तों, आज के समय में दुनिया का अधिकतर व्यापार अमेरिकी डॉलर पर निर्भर है और इसके बिना दो देशों के बीच व्यापार करना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिकी डॉलर की स्थिति को हिलाकर रख दिया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक तस्वीर काफी चर्चा में है, जिसमें वो एक नोट हाथ में पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यह तस्वीर हाल ही में रूस में आयोजित हुई ब्रिक्स समिट के दौरान की है। इस समिट में भारत, चीन और ब्राजील के साथ साथ लगभग 30 देशों के प्रमुख शामिल हुए थे। अब पुतिन के हाथ में जो नोट नजर आ रहा है वह कोई साधारण नोट नहीं है। इसे ब्रिक्स करेंसी कहा जा रहा है। इस करेंसी की चर्चा इतनी बढ़ गई है कि पूरी दुनिया का ध्यान इस पर जा रहा है। खासकर पश्चिमी देशों में इसे लेकर खास चिंता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिक्स करेंसी के आने से अमेरिकी डॉलर का प्रभाव कमजोर हो सकता है और उसकी स्थिति डगमगा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ब्रिक्स समिट में जिस नए बैंक नोट का अनावरण किया गया है उससे अमेरिकी डॉलर पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी स्थिति के बारे में आज के इस खास वीडियो में। दरअसल यह बात आज के समय दुनिया के सभी देशों में चल रही है कि जहां पर सवाल वैश्विक व्यापार का आता है, यानी कि एक दूसरे देशों के बीच में ट्रेड करने की बात आती है, तो सबसे पहले अमेरिकी डॉलर का नाम ऊपर आता है। क्योंकि आज के समय में अमेरिकी डॉलर का दबदबा इतना ज्यादा है कि दुनिया का हर एक देश अमेरिकी डॉलर में व्यापार करने के लिए तैयार है और बाकी की लोकल करेंसी की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता। और आंकड़े के मुताबिक आज के समय दुनिया के 80% व्यापार का कंट्रोल केवल अमेरिकी डॉलर के पास है। फिर चाहे वह भारत हो, चीन हो या फिर मिडिल ईस्ट का कोई देश हो, इन सभी का व्यापार अमेरिकी डॉलर के ही बलबूते चल रहा है। और अमेरिकी डॉलर कितनी ज्यादा ताकत रखता है, इसको हम लोगों ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा, जब अमेरिका ने रूस को दूसरे देशों के साथ अमेरिकी डॉलर में व्यापार करने से प्रतिबंधित करके उसकी अर्थव्यवस्था को 1.5 से 2 महीने के अंदर सड़क पर ला दिया था। हालांकि रूस ने न जाने कितनी दिक्कतों का सामना किया और भारत ने भी रूस का साथ दिया था। तो इस समय रूस की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक ठीक हो गई है। इसीलिए 80% वैश्विक व्यापार भले ही अमेरिकी डॉलर पर टिका हुआ है, लेकिन इसमें से कई सारे ऐसे देश भी हैं जो कि अमेरिकी डॉलर की दादागिरी से परेशान हो चुके हैं और वह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आगे भी चलकर अमेरिकी डॉलर में व्यापार करें। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉलर का कंट्रोल अमेरिका के पास है। तो ऐसे में अगर किसी भी देश को रोकना है तो अमेरिका उन देशों के लिए डॉलर में ट्रेड करने पर सेक्शंस लगा देता है, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और वह देश अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करके दूसरे देश से व्यापार नहीं कर पाता। और अमेरिकी डॉलर से सबसे ज्यादा परेशानी रूस को है और इसी सेक्शंस की चपेट में ईरान भी शामिल है। इसीलिए अमेरिकी डॉलर से बचने के लिए ईरान पिछले कुछ सालों से कोई ऐसी तरकीब निकालना चाहता था जिसके माध्यम से कई देश आपस में व्यापार भी कर सके और किसी के भी प्रतिबंध का खतरा ना रहे। लेकिन काफी कोशिश के बाद अब इसका सॉल्यूशन मिल चुका है और इसका परिणाम इतना ज्यादा चौंकाने वाला है कि यह बात पश्चिमी देशों को आसानी से नहीं पचने वाली, क्योंकि रूस के द्वारा संचालित ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में शामिल देशों ने अमेरिकी डॉलर को काउंटर करने के लिए एक महाप्लान तैयार किया है। और खबर निकल कर आ रही है कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसी बैंक नोट का खुलासा किया है जिसका नाम ब्रिक्स करेंसी रखा गया है और इस बैंक नोट को अमेरिकी डॉलर का तोड़ बताया जा रहा है। और इस समय जो आपको करेंसी दिखाई दे रही है, इसी का नाम है ब्रिक्स करेंसी। हालांकि यह एक प्रकार का डेमो है जिसे रूस ने खुद ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान सभी देशों को दिखाया कि कुछ इस तरीके की ब्रिक्स की करेंसी रहने वाली है, जिसमें भारत, रूस, ब्राजील, चीन और साउथ अफ्रीका के फ्लैग बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको यह बात क्लियर कर दें कि इसे व्लादिमीर पुतिन ने केवल एक डेमो के तौर पर दिखाया है, जिसके ऑफिशियल डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन जो करेंसी होगी वह कुछ इसी प्रकार होगी। क्योंकि इस नोट को ऑफिशियल डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि इसे तो एक पत्रकार ने व्लादिमीर पुतिन को दिया है। लेकिन उन्हें यह नोट पसंद आया, इसलिए उन्होंने आने वाले समय में इसी तरह
बैंक नोट इस्तेमाल करने को कहा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 1.5-2 सालों में ब्रिक्स की इतनी ज्यादा चर्चा हुई है जितनी कि G20 और G7, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन को भी मिलाकर नहीं हुई। वैसे तो व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स करेंसी को पिछले दिनों दुनिया के सामने दिखाया, लेकिन इसकी डिस्कशन पिछले 1.5-2 सालों से ही काफी ज्यादा हो रही थी। आपको बता दें कि इस समय चीन, रूस और इंडिया जैसी 3 महाशक्तियों को लेकर ब्रिक्स में टोटल 11 देश शामिल हो चुके हैं और जल्द ही यह संख्या दोगुना होने वाली है, क्योंकि इस मीटिंग में कई देश ऐसे उपस्थित हुए थे जो कि ब्रिक्स के सदस्य देश बनना चाहते हैं। और इस समय ओवरऑल देखा जाए तो 45% पॉपुलेशन तो अकेले ब्रिक्स में ही शामिल हो चुकी है। और हमारे ब्रिक्स के पास दुनिया की 35% अर्थव्यवस्था का कंट्रोल है, यानी कि जो नई ब्रिक्स करेंसी चालू की जाएगी उसके इस्तेमाल से ब्रिक्स में शामिल सभी देश आपस में व्यापार कर सकते हैं और इन्हें अमेरिकी डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल अमेरिकी डॉलर की जरूरत तब पड़ेगी जब भारत, चीन और रूस जैसे अन्य देशों को पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करना होगा, जिससे ब्रिक्स की ताकत इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी देश हम लोगों को आंख दिखाने की कोशिश भी नहीं करेगा। और यह भी देखने को मिल सकता है कि पश्चिमी देश भी ब्रिक्स की करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाए। इतना ही नहीं, यह तो केवल ब्रिक्स करेंसी की बात हो गई, बल्कि हाल ही में रूस में समिट के दौरान इसका एक नया पेमेंट सिस्टम भी देखने को मिला। और अपने स्क्रीन पर देखिए, इसी तरीके के बार कोड्स और प्रोमो कार्ड जगह जगह पर देखने को मिलेगा, जिनका इस्तेमाल करके कोई भी डिजिटल पेमेंट करके कोई भी आइटम्स या फिर चाय कॉफी खरीद सकता है। हालांकि यह एक तरीके का डेमो था जिसके माध्यम से ब्रिक्स में शामिल सभी देशों तक इस बात को साझा करने की कोशिश की गई कि हम जल्द ही ऑफिशियल इस तरीके का पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि यह एक प्रकार का ऐसा पेमेंट सिस्टम है कि अगर भारत का कोई आदमी कल को चीन जाता है तो वह भी इस पेमेंट सिस्टम के जरिए पेमेंट कर सकता है, और कभी रूस का आदमी भारत आता है तो वह भी इस पेमेंट सिस्टम के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकता है। यानी कि हमें अपने पैसों को एक्सचेंज करने के लिए दुनिया भर का झमेला पालने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस के देशों में इसी पेमेंट सिस्टम के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि ब्रिक्स की जो करेंसी अनवील किया गया है उसको ऑफिशियल लॉन्च ना भी किया जाए और इसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ही काफी ज्यादा बढ़ाया जाए, और एक दूसरे देश के बीच जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसके लिए अपनी लोकल करेंसी को कन्वर्ट करके डिजिटली पेमेंट किया जाए। क्योंकि इस बात में दो राय नहीं है कि आने वाले समय में सारी चीजें डिजिटली होंगी, लेकिन जब तक यह सिस्टम ऑफिशियल और ग्लोबली नहीं होता तब तक के लिए ब्रिक्स के सभी देशों ने इस बात पर एग्रीमेंट किया है कि हम लोग अपनी लोकल करेंसी में ही आपस में ट्रेड करेंगे। जैसे कि भारतीय रुपए हो गया, इसमें भी हम ट्रेड करने वाले हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स करेंसी को ऑफिशियल लॉन्च किया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और जाते जाते कमेंट में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करें। नमस्कार, धन्यवाद।